आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है चिकन सीख कबाब बिरयानी की। बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे दावतों में बना सकते हैं और ख़ास मौक़ों पर बना सकते हैं। और इसमें हम पैकेट का मसाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तमाम मसाले हम घर के यूज़ करेंगे ताकि हर कोई इस रेसिपी को आसानी से बना सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है 300 ग्राम। पानी वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चिकन को हमें मैरिनेट करना है। तो देखिए, हम यहाँ हाफ़ टी स्पून लेंगे धनिया का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही लेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून लेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून ही लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर। एक मैंने हरी मिर्च चॉप कर ली, ये डाल देंगे। 2 खाने के चम्मच हम लेंगे कद्दूकस की हुई प्याज। प्याज को मैंने पहले कद्दूकस किया, उसका पानी निकाल दिया, फिर मैंने इसको डाला है। इस तरह से बहुत छोटी और बारीक प्याज चॉप हो जाती है। अगर हाथों से कर सकते हैं तो हाथों से कर लें। और हाफ़ टी स्पून लेंगे ज़ीरे का पाउडर। 1 टीस्पून लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। आधा खाने का चम्मच मैंने लिया है घी का। आप बटर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, ऑयल नहीं डालिएगा। और देखिए, इसमें हम कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, ना ही हल्दी वगैरह यूज़ करेंगे। अब अच्छे से ये बाइंडिंग हो जाए तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर ब्रेड क्रम्स। अगर नहीं है ब्रेड क्रम्स तो आप एक स्लाइस वो ले लें ब्रेड का और उसे थोड़ा ग्राइंड कर लें और उसे आप मिक्स कर दें। ठीक है, 3 मैंने चम्मच लिए हैं ब्रेड क्रम्स के। नमक लेंगे हम यहाँ पर 1 टीस्पून से कम। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अच्छे से हमें इसको अब मिक्स कर लेना है। आधा खाने का चम्मच हम लेंगे क्रीम का। ये फ्रेश क्रीम है, क्योंकि हम मलाई सीख कबाब बना रहे हैं तो क्रीम ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। चाहे तो आप कबाब पेंसिल से भी बना सकते हैं, स्टोर ले लें, या आपके पास कोई स्टिक हो वो ले लें, या आपके पास सीख हो सीख कबाब वाली, आप उस पर बना लें। मैं हमेशा यही लेती हूँ जो मैं आप आज फिर ले रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छे बनते हैं सीख कबाब। क्योंकि मेरे पास सीख है मगर वो काफ़ी बड़ी होती हैं और इससे क्या होल अच्छा आता है। देखिए, जितने छोटे जितने बड़े आपने कबाब बनाने हो तो आप उतना ले लें पोर्शन। हाथों पे थोड़ा सा पहले आप पानी या ऑयल लगा लें, तो इससे ही चिपकता नहीं है। क्योंकि हम बना रहे हैं बिरयानी तो हमें इसमें नॉर्मल चाहिए होंगे कबाब, बहुत बड़े बड़े नहीं चाहिए होंगे। देखिए, इतना बड़ा साइज़ बिल्कुल सही रहता है। इस तरह से उतार लें सीख के ऊपर से और आप प्लेट में रखते जाएं। इस तरह से तमाम सीख कबाब पहले हम बना के रख लेंगे। देखिए, कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे और ज़्यादा ऑयल नहीं लेना होगा, बहुत थोड़े तेल में हम शैलो फ्राई करेंगे। और इन्हें बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना होगा, 50% इसे हम पकाएंगे। समझ लें 4 से 5 मिनट ही इन्हें हमें फ्राई करना होगा। देखिए, जितने पैन के अंदर आसानी से आए उतने कबाब आप फ्राई कर लें। गैस को मैंने यहाँ पर रखा है मीडियम, क्योंकि हमें सिर्फ थोड़ा सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा भी कलर नहीं देना होगा। इस तरह से क्या होता है, कलर ज़्यादा अच्छा आ जाता है। क्योंकि इन्हें अभी हमें बाद में ही पकाना ही है, इसलिए सिर्फ 50% पकाना है। 4 से 5 मिनट इन्हें फ्राई कर लेना है। दूसरी तरफ से भी ये सिक जाएँ तो फिर इन्हें हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इन्हें हमें नहीं पकाना होगा। देखिए, इस तरह से हमें इनको फ्राई कर लेना है। बकिया भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जिस पैन के अंदर मैंने कबाबों को फ्राई किया है उसी में मैंने उस ऑयल को हटाया नहीं है। जो हमने कबाबों को फ्राई किया है, 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल लिया था। अब इसी के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे, फिर 3 खाने के चम्मच। उसी के साथ मैं प्याज को फ्राई करूँगी। 2 मीडियम प्याज हैं जिनको मैंने लंबाई में कट कर लिया, ये डाल देंगे। आधा टीस्पून लिया है मैंने काला ज़ीरा, ये पुलाव ज़ीरा है। 1 लिया है मैंने दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 3 मैंने लिए लौंगे और 5 से 6 मैंने काली मिर्चें ली हैं और 1 मैंने लिया है ये तेज़पत्ता, ये भी हम साथ ही डाल देंगे। आप चाहें तो सब्ज़ इलायची भी डाल सकते हैं। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होगा, क्योंकि हम वाइट बिरयानी बनाएंगे, तो बस इतने हल्का हल्का कलर आए वहाँ तक हमें इसको पकाना है। उसको चलाते रहेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए बस हमें इसको इतना ही पकाना होगा, ज़्यादा नहीं। वरना क्या है, जो हम बिरयानी बना रहे हैं वाइट, उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसी वक्त डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी हमें बहुत अच्छे से भून लेना है, वरना क्या है बिरयानी के अंदर इसकी स्मेल आएगी, फिर वो अच्छी नहीं लगती है। देखिए अदरक और लहसुन को भी अच्छे से भून लिया है। अब गैस को थोड़ा सा कम करेंगे। मैंने 5 हरी मिर्च ली थी मोटी वाली, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। बस इनको मिर्चों को डालने के बाद आधा मिनट के करीब पका लेंगे, यानी चंद सेकंड ही इसे पकाना होगा। हरी मिर्चों को भी हमने चंद सेकंड अच्छे से भून लिया। अब इसी के साथ लेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून लेंगे ज़ीरे का पाउडर और 1/2 टीस्पून लेंगे काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा मिक्स कर लें। यह हम मलाई सीख कबाब बिरयानी बना रहे हैं, तो इसके अंदर यही मसाले डाले जाते हैं। इसमें सुरख मिर्च नहीं डाली जाती, ना ही कुटी मिर्चें डाली जाएंगी। अब इसी के साथ डाल देंगे, गैस को कम कर दिया है, दही डाल देना है। 100 ग्राम मैंने दही लिया है। दही डालते वक्त गैस को कम कर दें। जब तक दही पके नहीं तो आप चलाते रहें। देखें दही डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, दही पक रहा है। थोड़ा सा 2-3 मिनट इस दही के साथ ही पका लेंगे, ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। दही डालने के बाद देखें 2 मिनट करीब मैंने पका लिया है। अब नमक डाल देंगे। नमक मैं यहाँ ले रही हूँ 1/2 टीस्पून। अगर कम लगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। देखें नमक डाल के भी मैंने 1 मिनट करीब पका लिया। अब इसी वक्त डाल देंगे हम दूध, सिर्फ आधा कप। अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को यहाँ पर हम कम ही रखेंगे। अब डाल देंगे क्रीम और गैस को कम ही रखेंगे। क्रीम डाल के अच्छे से मिक्स कर दें। और क्रीम मैंने यहाँ पर ली है 100 ml। क्रीम डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। इसी के साथ डाल देंगे 2 खाने के चम्मच मायोनीज़, और मायोनीज़ डाल के भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब हमें डाल देना है कबाब। जो कबाब हमने फ्राई किए थे ये डाल देंगे, क्योंकि क्रीम डाल के बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं होता है। और आप इस वक्त नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम लगता है तो आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं। और इसे चलाते रहें। देखिए 1/2 टीस्पून डाल देंगे चिकन पाउडर। इससे टेस्ट अच्छा आएगा, फ्लेवर अच्छा आएगा। चिकन पाउडर भी ले सकते हैं, चिकन क्यूब भी ले सकते हैं, जो आपके पास मौजूद हो वो आप ले लें। बस इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट ही इस तरह से पकाएंगे हम। देखिए 2 से 3 मिनट मैंने कबाब डाल के भी पका लिया है। बस इससे ज़्यादा हमें क्रीम को नहीं पकाना है। अब इसे हम साइड कर देंगे और ढक के रख देंगे। अब हमें चावलों को बॉईल करना है। पानी को बॉईल करने मैंने रख दिया था, 2 से 2.5 लीटर पानी लिया था। आधा पीस डाल देंगे बादियान का, 2 मैंने लिए लौंगे। नमक आपने इतना लेना है कि आपको महसूस हो कि हाँ थोड़ा नमक तेज़ है, फिर वो चावलों के अंदर परफेक्ट बैठता है। थोड़ा सा ऑयल भी डाल दें और आधा नींबू का रस डाल देंगे। नींबू और ऑयल डालने से क्या होता है कि चावल जुड़ते नहीं हैं और बहुत निखरे निखरे बनते हैं। चावलों को मैंने भिगोने रख दिया था 20 मिनट पहले। चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं बासमती राइस, और वो मैंने लिए 300 ग्राम, और उनका पानी मैंने हटा दिया है। अब इसमें पहले बॉयल आने देंगे। चावलों को हमें 90% बॉयल करना है। देखिए चावलों को हमने 90% बॉयल कर लिया है। अब चावलों को हमें इस स्टैंडर में डाल के इसका पानी हटा देना है। जिस पैन के अंदर हमने चावलों को बॉयल किया था, उसी पैन में हम लेंगे आधा टीस्पून के करीब घी। पहले घी को हम पूरे पैन पे लगा लेंगे, क्योंकि हम चावलों की अब लेयर करेंगे, तो इस तरह से क्या चावल चिपकते नहीं हैं। ज़्यादा घी नहीं लेना होगा, क्योंकि हमने उसमें क्रीम, मायोनीज़ और ऑयल भी डाला है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। अब हम आधे चावल डालेंगे, पहले ज़्यादा नहीं डालने होंगे, कम ही डालने हैं। फिर इसके ऊपर हमें जो हमने सीख कबाब की जो मसाला बनाया है वो तमाम डाल देंगे। पहले सीख कबाब डालेंगे, फिर डालेंगे मसाला। देखिए मैंने इसके अंदर कोयले का स्मोक नहीं दिया है। अगर आप देना चाहें तो जिस वक्त आपने तमाम
मसालों को कीमे में, कच्चे कीमे में जब मिक्स किया था, आप उस वक्त स्मोक दे सकते हैं, या जब हमारे कबाब तैयार हो गए उसके बाद भी आप स्मोक दे सकते हैं। मगर मैंने यहाँ स्मोक नहीं दिया। स्मोक के बगैर ही ये बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है। अब इसके बाद में हमें डाल देना है हरा धनिया, और थोड़ा सा चाहे तो पुदीना भी डाल दें, मगर मैं यहाँ हरा धनिया ले रही हूँ, पुदीना नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये एक डिफरेंट बिरयानी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसमें आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो हरा धनिया पुदीना डालें या ना डालें, उसके बगैर भी बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने यहाँ पर लिया हरा धनिया, आप चाहें तो पुदीना भी ले सकते हैं। और डालने के बाद तमाम चावलों को आप उसके ऊपर फैला दें। इसकी लिड को आप कपड़े से कवर कर दें ताकि स्टीम बाहर ना निकले। 3 से 4 मिनट आप इसे मीडियम गैस पे पकाएं ताकि स्टीम बन जाए। जब स्टीम बन जाएगी, आप इसे बिल्कुल स्लो गैस के ऊपर रख दें। 8 से 10 मिनट की सिर्फ आपने स्टीम देनी है, इससे ज़्यादा नहीं दीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और रसीली बिरयानी बनके तैयार होती है। बिल्कुल ड्राई नहीं होगी, थोड़ी रसीली बिरयानी रहेगी। और इसे हम 8 से 10 मिनट के बाद खोल कर देखेंगे। चावलों को हमने 10 मिनट का दम दिया है, यानी चावलों को हमने 10 मिनट का दम दिया है। चावल तैयार हो गए। अब इन चावलों को हम सर्व कर लेंगे, और आप देख सकते हैं चावल हमारे कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं। देखें, बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं बनी है। आप देख सकते हैं, बहुत ही रसीली बनती है ये बिरयानी। एक एक चावल आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनके तैयार होती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको इतनी पसंद आएगी कि आप खुद कहेंगे इस तरह की मलाई सीख कबाब बिरयानी हमने नहीं बनाई है और ना ही कभी खाई है। मिर्चें और नमक आप अपने मुताबिक ही डालिएगा, जितना आप खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना तो हमने टमाटर का यूज़ किया है, ना ही हमने सुरख मिर्च का यूज़ किया है, और ये वाइट ही बनती है। इसके अंदर कोई कलर वगैरह नहीं डाला जाता है। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, वरना ये वाइट ही अच्छी लगती है। चिकन मलाई सीख कबाब बिरयानी वाइट हमारी बनके तैयार है।